हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज कुछ खास होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम हर बार की तरह संडे स्पेशल का स्टॉक तो देंगे, जो कि एक पेनी स्टॉक या एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होगा फ्यूचर के लिए 5-10 ईयर के प्रोस्पेक्ट को नजरिए में रखते हुए। और साथ में एक नया जो हमने शुरू करने की कोशिश की है कि उसके बिजनेस मॉडल को तो समझते हैं हम, साथ में उसकी बैकग्राउंड को भी समझें और उसके जो मैनेजमेंट है उसकी कोई स्टोरी है या उसकी स्टोरी को समझें, जानें और फिर उसमें निवेश करें, सो दैट कि हमें मालूम हो कि ये फ्यूचर में कंपनी हमें कितनी हाई रिटर्न्स दे सकती है। तो श्योरिटी ऑफ रिटर्न्स के लिए स्पेशली ये थोड़ी सी टेक्निक हमने आज चेंज करने की कोशिश की। अगर पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है सीसीडी, यानी कॉफी कैफे डे। सबको इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, बिकॉज एक काफी ट्रेजेडी स्टोरी है जो कि 19 में यानी कि 2019 में एक स्टोरी हैपन हुई थी, जहां पे मिस्टर सिद्धार्थ जो इनके सीईओ थे इस कंपनी के, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था बिकॉज ऑफ 7,000 डेप्थ, जो कि बहुत बड़ा डेप्थ होता है। 7,000 रुपए भी किसी का देना हो तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा कर्जा लेकर बैठे हुए, रात को नींद नहीं आती, बिकॉज 7,000 अगर कल किसी को ना दिए या हमसे ना दिए गए, उसने किसी के सामने मांग लिए तो कैसा हमें लगेगा। ऐसे ही 7,000 करोड़ का किसी कंपनी के ऊपर कर्जा, और वो कंपनी को चलाना चाहते थे, बनाना चाहते थे एक बिलियन रुपीज या बिलियन डॉलर कंपनी जो कर्ज फ्री हो और हर कहीं उस कंपनी का नाम गूंजे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पे और कर्जे के नीचे आ जाने से उनके कॉन्फिडेंस में कमी आई, और जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी आए तो आप सबको मालूम है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां कॉन्फिडेंस की कमी हो वहां पे राइट ट्रेड को भी आप लॉस में बेच जाते हो। ऐसे ही उन्होंने भी कुछ गलतियां की है और वहां पे उन्होंने सुसाइड कमिट किया, जिसके कारण एक बड़ा लॉस कंपनी को झेलना पड़ा उनके सीईओ की डेथ के रूप में। तो ये तो बुरी बात थी, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सुसाइड करना किसी भी काम का सॉल्यूशन नहीं होता, किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को डट के वहां से निकलिए या उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए विद कॉन्फिडेंस, एंड वहां से अगर निकल के आओ तो स्टोरी तब बनती है। तो आगे की स्टोरी ऐसी ही है कुछ। उनकी वाइफ ने 2019 में आफ्टर डेथ उन्होंने सीईओ का भार संभाला, जिनका नाम था वाइफ का मालाविका, जिन्होंने सिद्धार्थ की जगह ली, मिस्टर सिद्धार्थ की जगह ली 2019 में। और उस समय 7,000 का जो डेप्थ था उस कंपनी के ऊपर था। तब उन्होंने अपने पूरी जो 25,000 के करीब एम्प्लॉयज थे उनको एक लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो कंपनी के सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ की जो लॉस है उसको तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो एक टारगेट था, एक एम था कि इस कंपनी को डेप्ट फ्री और इस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर चलाना, उसके लिए वह काम करेंगे और डेप्ट को रिड्यूस करेंगे दिन बर दिन। बात तो देखिए, एक हाउसवाइफ जो कि बनी एक सीईओ, और सीईओ बनना आसान है लेकिन वहां से एक टर्न अराउंड स्टोरी बनाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि उन्होंने कर दिखाया। किया कैसे वो एक अलग चीज है, लेकिन करके अब आगे का सिचुएशंस, उस कंपनी को डेप्ट रिड्यूस तो हुआ है लेकिन उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में लगी हुई है सीईओ मैम। आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। तो आगे की स्टोरी जो है वो ऐसे है कि उन्होंने डेप्ट को रिड्यूस किया। 7,000 डेप्ट था जो कि मार्च 31st 2019 में, जो कि कम हो गए 2020 मार्च 31st को रह गया 1780 का।
यानी कि 1780 करोड़ का। तो अभी 2021 भी निकल गया है और अभी आने वाले टाइम में शायद एक आधे साल में ये डेब्ट फ्री कंपनी में आ जाए, और वहां से आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके प्रॉफिट्स इतने अच्छे जनरेट हो जाएं कि आपको ये कंपनी का शेयर प्राइस जो कि अभी 60 रुपए पे चल रहा है वो 5 गुना 10 गुना होता हुआ दिख जाए। तो अभी ये स्टोरी तो आप सबने समझ ली, और यहां से आई होप कि आपको मोटिवेशन ढूंढा होगा आपने, या मिला होगा, आपको मोटिवेट किया होगा हमने कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे या कुछ और ऐसा कर लेंगे, तो उनके लिए प्लीज की सिचुएशंस के साथ हैंडल करने का तरीका चेंज कीजिए। आप सिचुएशन को फेस करने का अपना जज्बा बनाइए, जिससे आप सिचुएशन तो फेस हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा, लेकिन जो लाइफ है वो वापस नहीं आएगी। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं इसके फंडामेंटल्स को, और साथ में क्या बिजनेस मॉडल है और कैसे ये कंपनी को ग्रो करवा रहे हैं, और कैसे और कितनी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इस कंपनी में। और आखिर में बताऊंगा आपको इस कंपनी का राज कि ये कंपनी क्यों एक्चुअल में प्रॉफिटेबल आएगी। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो screener.com के ऊपर आपके सामने उसके फंडामेंटल्स को हम एनालाइज करेंगे। छोटी कंपनी है, 1280 का मार्केट कैप है, जहां पे 60 रुपए के आसपास जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। 86 जो 52 वीक का हाई है और 20 रुपीज जो इसका लो है। पीई स्टॉक की देखने की जरूरत नहीं है। जो देखने वाली चीजें हैं वो देखिए, बुक वैल्यू 167 के करीब की और 60 रुपए पे भी चल रहा है। अंडर वैल्यू चल रहा है ये मार्केट में। ये स्टॉक डिविडेंड अभी नहीं देती है बिकॉज प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, तो डिविडेंड कहां से देगी। आरओसीई आरओई नहीं देखने का फायदा है, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट में ना हो तो आरओसीई कैसे निकालेगी या आरओई कैसे निकाल के देगी अपने जो एम्प्लॉयज को, यानी कि जो कि शेयर होल्डर्स को। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपए वाली फेस वैल्यू का ये शेयर है। डेप्ट 2017 दिखा रहा है यहाँ पे। होपफुली अभी 1500 से कम या 1000 के करीब डेप्थ रह गया होगा, हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ का जो डाटा है वो हम एज ए करेक्ट डाटा के हिसाब से सोच कर देखते हैं तो 2000 का डेप्ट अभी पड़ा है इस कंपनी के ऊपर। अगर हम देखें इसके रिजर्व्स की तो 3300 यानी 3317 का रिजर्व इनके पास पड़ा है। तो सीधी सीधी यहां से पता चलता है कि डेप्ट इनका जो है वो रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन साथ में रिजर्व पड़े हुए हैं पीछे, तो डेप्ट को एकदम से हटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस कंपनी के लिए, क्योंकि एसेट्स इनके पास अभी है। पहले बात और थी जब 7,000 करोड़ का डेप्ट चढ़ गया था, अभी बात सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले बता दूं, अगर किसी को नहीं पता है कॉफी डे के बारे में, ये फ्रेंचाइजी नहीं रन करती है, ये शेयरिंग बेसिस पे काम करती है। यानी कि आपका जो पार्टनर होगा, जो भी आप कोई भी कैफे डे के साथ, अगर कॉफी कैफे डे के साथ अपना पार्टनरशिप रन करना चाहता है तो उनको शेयरिंग बेसिस में कुछ परसेंट अमाउंट हर बार देनी पड़ेगी कॉफी डे को, जो कि शेयरिंग बेसिस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में से 30% रेवेन्यू या प्रॉफिट में से 30% प्रॉफिट जो है वो कॉफी डे का है, ऐसे 70% जो है वो इंडिविजुअल जिन्होंने पार्टनरशिप की है कॉफी डे वो हैंडल करेंगे। तो ऐसे इनका शेयरिंग बेसिस का प्लान है, तो इस हिसाब से ये अपने शेयरिंग बेसिस के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। और 47% की रेवेन्यू इनकी लगातार इंप्रूव हो रही है अभी के टाइम पे। अभी बात करते हैं इनके शेयर प्राइस। देखिए, अगर मैक्सिमम बात करें, देखिए आपको बताया था मैंने 300-350 के आसपास से ऊपर के हाई रहे, 350 का हाई रहा है। और 2016 के आसपास 15 के आसपास ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और अभी जो है वो बहुत ही नीचे है। प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, जो कि हमें दिख रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.36 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंटेड में है इस समय। डेब्टर डेज हैव इंप्रूव्ड, ये भी अच्छी बात है। अब क्या चीजें हैं जो कॉन्स हैं, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कवर अप हो जाएगा लेटर ऑन।
कंपनी हैज डिलीवर ए पुअर सेल्स ग्रोथ, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, बिकॉज जो सेल्स है वो अगर रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव होगी आने वाले टाइम में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। अभी तो इन्होंने बोला है सेल्स जो है 22.38% के हिसाब से 5 साल में इंक्रीज हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लो है, कोई बात नहीं इसकी भी, लेकिन जो बड़ी बात है वो है प्रमोटर है प्लेज 51.45 ऑफ देयर होल्डिंग। प्लेज है होल्डिंग, ये थोड़ी सी इसमें नेगेटिव बात जो हमें दिखती है, रेस्ट ऑफ ऑल कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर। प्रमोटर होल्डिंग इसलिए डिक्रीज हुई है क्योंकि उन्होंने सेल करके अपनी होल्डिंग्स को, उस पैसे को यूज किया है जो कि बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो डेप्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। अभी सेल्स की बात करें, सबसे पहले अगर इनकी पीयर कंपनीज देखें तो सभी पीयर कंपनी आपके सामने हैं। तो ये एक्चुअल में सर्विसेज में आता है रेस्टोरेंट ब्रांड की, तो इसमें बर्गर किंग भी आता है, वेस्ट लाइफ, देवयानी, सफायर, तो सबकी अगर हम देखें तो आपके सामने पीई रेशो किसी का भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम अगर ग्रोथ की बात करें, सेल्स की बात करें, तो सितंबर, अभी दिसंबर के रिजल्ट आने वाले हैं और सितंबर में इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी सेल्स इन्होंने ग्रो की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें 82 करोड़ से लेके 147 करोड़ पे इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर बात करें पीछे 2020 से इनकी जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा गिरावट आती गई है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। लेकिन अभी दोबारा से टर्न अराउंड स्टोरी जो चल रही है, क्योंकि काफी लोन इनका कवर अप हो चुका है, अभी ये अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में लगे हुए हैं, यानी कि अपने बिजनेस को फिर से दोबारा एक्सपैंड करने पे लगे हुए हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इनके थोड़े से ज्यादा निकल के आए हैं इनकी सेल्स के हिसाब से, तो एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी होता है हर कंपनी के बारे में। अगर बात करें रेस्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो सभी अभी माइनस में है। नेट प्रॉफिट में जो अगर सेल्स के हिसाब से बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो अभी गिरावट, जो इसके लॉस है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, यानी कि लॉस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन वो लॉस कैसे कम हुए हैं, इनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है, उस हिसाब से अगर बात करें तो लॉस में गिरावट हमें देखने को मिली है। और ईपीएस में भी देखिए जो माइनस में 5.14 था वहां पे 4.02 आया है। तो ये है इनकी फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स को अगर हम एक लाइन में अगर हम जस्टिफाई करें तो कंपनी को चाहिए टाइम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का, एक्सपेंसेस के ऊपर लगाम लगाने के लिए, और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करके अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम 5 से 10 साल और चाहिए। लेकिन क्या यहां पे एग्जैक्टली इस वैल्यू पे इज द जस्टिफाइड वैल्यू फॉर द कंपनी? तो आपको बता दूं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है ये शेयर, इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, बिकॉज ये कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड की है। ऑफ कोर्स ये इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है कॉफी डे, जिसको कि एक्सपैंड अगर होगी और यहां से सेल्स इनकी बढ़ेगी, प्रॉफिट निकल के आएगा, तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अपने शेयर प्राइस में भी दिखेगा। तो यहां पे दूसरी तरफ बात करें अगर इनके कैश फ्लो की, तो अभी नेट कैश फ्लो अभी जो मार्च 2021 की है उसमें ऑपरेटिंग में 67 और इन्वेस्टिंग में 65, और जो कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटी थी वो -226, जो कि बहुत ही कम हो गया है। रेस्ट पीछे जो साल था उसमें 4970 था। तो नेट कैश फ्लो जो अभी है वो -2000 से 94 करोड़ के करीब आ गया, जो कि एक अच्छी न्यूज है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो डेब्टर डेज में आपको पहले बता चुका हूं, वहां पर पढ़ा था कि कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं ये आप यहां से देख सकते हैं। अभी आखिर में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है पिछले 3 क्वार्टर से सिमिलर है। अगर बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बढ़ाया है, 3.32 से 3.56 में आए हैं। डीआईआईज की बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट की 0.1 के करीब है, उसका कोई लेना देना नहीं है। 0.1 में नहीं, 0.01 है। पब्लिक के पास
81.55% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो ये कंपनी का पूरा चिट्ठा है जो आपके सामने रख चुका हूं। तो आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम अपनी कंपनी की बात करें कि क्या हमारी इस कंपनी में निजी निवेश है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं कि अभी तक हमारी इसमें निजी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसमें निजी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं आने वाले दिनों में, स्पेशली इस कंपनी में, बिकॉज मेरे को इसमें यहां से पोटेंशियल दिख रहा है। अगर मेरे को यहां से इसके जो ये क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें रिजल्ट में कुछ अच्छा दिखता है और आने वाले दिनों में इस कंपनी के जो नया डाटा डेप्ट का निकल के आता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आएगा, तो मैं उस हिसाब से इसमें डिसीजन लूंगा और उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाके कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के आखिर में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या एक वीडियो भी बना के बता दूंगा। तो प्रेजेंटली इंटरेस्ट के रूप में बताऊं तो इसको मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। तो मैं इसमें अगर निवेश करूंगा 10 साल का मिनिमम इसमें निवेश लेके चलूंगा, उससे ज्यादा का ही सोचूंगा, मिनिमम 10 साल का लेके चलूंगा और इन्वेस्टमेंट उतनी ही करूंगा जितनी मैं इसमें करके मेरे को लगे ना कि ये कंपनी डूब जाएगी तो मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन ये कंपनी में काफी पोटेंशियल मुझे दिख रहा है यहां से। तो वीडियो आपके लिए स्पेशली जो वीकेंड पे लेके आता हूं, अगर ये वीडियो इस तरीके से पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो जो आएगी वो भी ऐसी ही आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो डैट हम आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज के साथ वीडियो लेके आए, सो डैट आपको मालूम पड़ सके कि मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या कर रहा है इसके बिहाइंड में। तो चलिए फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।